यादव से भी पूछताछ चल रही है। पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। कल लालू प्रसाद से पूछताछ हुई थी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले को लेकर यह पूछताछ चल रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। सेकंड फ्लोर पर तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। करीब 3 घंटे से यह पूछताछ चल रही है। ईडी के 12 अधिकारी तेजस्वी यादव से सवाल जवाब कर रहे हैं। तेजस्वी का ईडी के 50 सवालों से सामना हो रहा है। तो यहां पर ईडी ने करीब 50 सवालों की फहरिस्त तैयार की है और इसी से को लेकर लगातार तेजस्वी से ईडी पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहां पर जमीन लिए गए, किन किन लोगों को नौकरी दी गई। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी फहरिस्त ईडी की तरफ से तैयार की गई है। सवालों की एक पूरी लिस्ट है और बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में करीब 50 सवाल हैं जिसका जवाब तेजस्वी यादव को देना है। कल लालू प्रसाद से भी पूछताछ हुई थी और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। और इस दौरान पटना के ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी भी हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता हमलावर हैं। और वहीं आपको बता दें कि ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर आरजेडी के विधायक और नेता मौजूद हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि कल पूछताछ हुई थी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे तो किस तरह से वहां पर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उसके बाद भी अगर पूछताछ हो रही है, इस बीच भी लगातार बड़ी तादाद में यहां पर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से लालू यादव से पूछताछ हुई थी। लालू यादव से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ चली थी और इस दौरान वहां पर बड़ी तादाद में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई पूर्व मंत्री, कई विधायक लगातार पूरे दिन बैठे रहे और बाहर बैठकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर केंद्रीय एजेंसियां किनके इशारों पर काम कर रही है। साथ ही यह कहा गया कि 2024 के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले लालू परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट है तेजस्वी से पूछताछ को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3.5 घंटे से तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है और मैं मौजूद हूं यहां पर ईडी कार्यालय के बाहर ही। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पर जो राजद के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, विधायक हैं, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और पिछले 3.5 घंटे से तेजस्वी यादव से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ चल रही है। और अगर आपको हम चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं तो आप चारों तरफ की तस्वीर देख सकते हैं कि ये सामने ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय के ठीक सामने दादी मंदिर है। यहाँ पर ही जो राजद के समर्थक हैं या फिर नेता हैं यहीं पे सुबह से ही मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय से बाहर आएंगे। अब से कुछ देर पहले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी जो भीड़ थी वो बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं वो अपने नेता का पिछले 3.5 घंटे से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब हमारे नेता बाहर आएंगे और हम उनसे मुलाकात करेंगे। जी, क्या लग रहा है कब तक ये पूछताछ चलेगी शिवम?
जी मैं आपको बता दूं कि कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज भी यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ होगी और देर रात भी हो सकता है। तेजस्वी यादव से पूछताछ का जो समय है, क्योंकि 3.5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी तेजस्वी यादव जो हैं वो ईडी कार्यालय में ही हैं। जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं। जी इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि एक लंबी लिस्ट है सवालों की। किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ईडी की तरफ से? जी कल भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जो ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल किए थे, 50 से 60 सवाल जो है वो कल ईडी के अधिकारियों ने किया था और यह माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव से भी लगभग इतने ही जो सवाल हैं वो ईडी के अधिकारी पूछेंगे। पर जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इसी को लेकर परेशान किया जा रहा है और ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त करीब 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है जब तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें लालू यादव आरोपी हैं, तेजस्वी यादव आरोपी हैं, साथ ही राबड़ी देवी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती भी आरोपी हैं, उनकी बेटी हेमा यादव भी आरोपी हैं। तो लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है जिसमें ये पूछताछ फिलहाल चल रही है। और आपको बता दें कि लालू यादव से कल पूछताछ हो चुकी है, आज तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और लालू की दूसरी बेटी हेमा यादव, इनके नाम भी शामिल है। इनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। एक एक करके ईडी दफ्तर में लालू परिवार के लोगों को बुलाया जा रहा है और उनसे लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की जा रही है। कल काफी देर तक लालू यादव से पूछताछ चली थी, करीब 11 बजे पूछताछ शुरू हुई और रात को 9:30 बजे तक ये पूछताछ चली थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज भी ये लंबी पूछताछ हो सकती है और कल भी 9.5 घंटे की पूछताछ हुई थी। आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सवालों की लिस्ट लंबी है ईडी के, ऐसे में देर रात तक भी ये पूछताछ चल सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह के सवाल ईडी की तरफ से पूछे जाते हैं, उन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव देते हैं, कैसे देते हैं और कितनी जल्दी देते हैं, उस पर यह डिपेंड करता है कि ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार 3.5 घंटे से ये पूछताछ चल रही है और ये कहा जा रहा है कि कम से कम देर शाम तक तो उनसे पूछताछ जरूर चलेगी। हालांकि इस दौरान बड़े तादाद में आरजेडी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता पटना ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और इस दौरान नारे भी बीच बीच में लगाए जा रहे हैं। सुबह जब तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर जा रहे थे उस वक्त भी वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था और आरजेडी लगातार ये बात कह रही है कि जानबूझकर लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, चूंकि 2024 के चुनाव आने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी उन पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है जो उनके विरोध में खड़े हैं। और लालू यादव और उनका परिवार कभी बीजेपी के आगे झुका नहीं और यही वजह है कि एक के बाद एक उनको परेशान किया जा रहा है। इधर जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जुटान पटना के ईडी दफ्तर के बाहर है, उसके लिहाज से यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा में ईडी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है।